हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जो हमारा मैथ स्पेशल का जो बैच है, मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड बैच है, उसके पहली क्लास है और डेमो के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। और आज इस वीडियो में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों जी हाँ, आपका जो एक कोर्स है परसेंटेज स्टार्ट होने वाला है। परसेंटेज की जो क्लास है वो 17 तारीख को आपको मिलेगी दोस्तों। ठीक है। लेकिन डेमो के तौर पर मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी रैंडम टॉपिक हम चुन लेंगे, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ को चुना है और ये टॉपिक आपको लगभग कंप्लीट ही डेमो के तौर पर मिलेगा दोस्तों। तो आराम से आप देखते रहिए, कम से कम एक टॉपिक आपका डेफिनेटली कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। और अगर आपको समझ में आता है, पढ़ाया हुआ समझ में आता है दोस्तों, तो आप दिए गए नंबर 9468164742 पर 999 रुपीज की जो फीस है वो फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करेंगे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर या सिग्नल ऐप पर हमें सेंड कर देंगे दोस्तों। हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे और 17 तारीख से यानी क्लासेस, बैच तो आपका आज से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो सिलेबस है परसेंटेज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 17 तारीख से मिलेगा दोस्तों। ठीक है। जो भी क्लास आपको मिलेंगी उसका पीडीएफ और वीकली मॉक टेस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो बिना देर किए हुए आज ही इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। याद रखिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला टॉपिक, पहली क्लास एलसीएम एचसीएफ। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आराम से कॉपी पेन लेकर आप बैठ सकते हैं। बिल्कुल डिटेल से हम पढ़ते हैं। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होती है कि सिलेबस को कंप्लीट करवाने की। हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चा कम से कम उसको अच्छे तरीके से पढ़े दोस्तों। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो बात करें दोस्तों एलसीएम की, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक। वहीं बात करें दोस्तों एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये मल्टीपल और फैक्टर, ये दो शब्द यहां पे आए हैं, एक मल्टीपल है, दूसरा फैक्टर है। तो इनका मतलब क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल की। तो मल्टीपल का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों गुणज। अब ये गुणज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैं ले लेता हूं 12, तो 12 के मल्टीपल की अगर बात करें तो एक प्रकार से 12 का जो गुणा है वही 12 के मल्टीपल होते हैं। जैसे 12 की टेबल हम स्टार्ट करते हैं तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्की 72, 12 साते 84। इसी प्रकार आप अनंत तक चले जाएंगे। तो ये सारे क्या है, 12 के मल्टीपल हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वो सारी की सारी संख्याएं जिनको 12 पूरी तरह से भाग दे सकता है, वो सारी ही संख्याएं 12 का मल्टीपल होंगी। वहीं बात करें दोस्तों फैक्टर की, तो फैक्टर क्या होता है दोस्तों। फैक्टर का मतलब होता है विभाजक, यानी फैक्टर क्या होगा, जैसे 12 की बात करें तो वो संख्याएं, फैक्टर का मतलब होता है वो संख्याएं जो 12 को पूरी तरह से विभाजित कर दें। एलसीएम यानी मल्टीपल का मतलब होता है वो संख्याएं जिनको 12 विभाजित करें, और फैक्टर का मतलब होता है वो संख्याएं जो 12 को ही विभाजित कर दें। तो 12 का फैक्टर क्या बनेगा दोस्तों, 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, 12 बनेगा। यानी ये वो संख्याएं हैं जो 12 में अगर इनका भाग देंगे तो ये 12 को पूरा पूरा भाग दे देंगी दोस्तों। यानी देसी भाषा में हम ये समझ सकते हैं, मल्टीपल का मतलब वो संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी भाग चली जाए, और एचसीएफ का मतलब यानी फैक्टर का मतलब होता है वो संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग दे दे दोस्तों। जैसे एक बात आप समझिए, मैं आपसे छोटा सा सवाल लेना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 8 और एक संख्या है 15। ठीक है, 8 और 15 एक संख्या है। मैं आपसे इनका एलसीएम पूछना चाहता हूं, इनका
एलसीएम पूछना चाहता हूं, कैसे एलसीएम निकलेगा, कौन कौन से तरीके हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं केवल आपको ब्रीफ तौर पर परिचय देना चाहता हूं कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो 8 और 15 का जो एलसीएम होगा दोस्तों, सबसे पहले आप 8 के मल्टीपल देखिए। ठीक है, सबसे पहले आप 8 के मल्टीपल देखिए, तो 8 के मल्टीपल में यहां देखता हूं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंगे 48, 8 7 56, 8 निम 72, इसी प्रकार से आप चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 15 की बात करें तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, चौके 60, 5 75, 6 की 90, 15 7 105, इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बात कर रहे हैं हम एलसीएम की कि भाई 8 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कॉमन संख्या, ऐसी छोटी से छोटी कॉमन संख्या जो 8 से भी भाग जाए और 15 से भी भाग जाए, वो इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पे देख पा रहे, यहां तो कोई भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो 8 के टेबल को आप आगे बढ़ाते हैं तो 80, फिर आएगा आपका 88। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे चले जाएंगे, यानी 8 और 15 थोड़ा सा अलग हमने ले लिया। आप इसका जो, क्योंकि टेबल थोड़ी सी लंबी चली जाती है। ठीक है, 8 और यहां पे 12 कर लेते हैं, यह आसान पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो 8 और 12 का करेंगे तो 8 की तो टेबल हम कर ही चुके हैं, 12 की और कर लेते हैं। ठीक है, 15 का हम बताएंगे आपको, 12 का देख लेते हैं। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छकी 72 दोस्तों, और इसी क्रम में आगे देखिए। एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी कॉमन मल्टीपल। अब सबसे पहले बात करते हैं, दोनों के मल्टीपल हमने लिख लिया, कॉमन कौन कौन से हैं। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं 24 भी कॉमन है भाई, यहां पे सर 48 भी कॉमन है, फिर आगे 72 भी कॉमन है। क्या ये सारे के सारे एलसीएम होंगे? नहीं, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन और गुणज होना चाहिए। तो हम यहां पे आसानी से कह सकते हैं कि 8 और 12 का जो एलसीएम आएगा, कितना आएगा दोस्तों? 24 आएगा। यस और नो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है छोटे से छोटा मल्टीपल, ऐसी संख्या जो छोटी से छोटी हो और 8 से भी पूरी तरह से भाग जाती हो, 12 से भी पूरी तरह से भाग जाती हो, वही संख्या 8 और 12 का एलसीएम कहलाती है। वहीं दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो हम 8 के फैक्टर अगर देखें तो 8 के जो फैक्टर बनेंगे दोस्तों, 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 4 बनेगा और खुद 8 बनेगा। 12 की बात करें, 12 के फैक्टर तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 दोस्तों, ये 12 के फैक्टर हैं, ये 8 के फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब क्या है दोस्तों? एचसीएफ का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको बड़े से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्या 12 दोनों में कॉमन है? नहीं है। क्या 8 है? नहीं है। क्या 6 है? नहीं है। क्या है? 4। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, और बड़े से बड़ा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, तो इनका जो एचसीएफ आएगा कितना जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। एक और चीज यहां पे समझिए, अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करता हूं, एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम अगर मैं करता हूं तो आप देखेंगे 24 गुणा में 4 कितना होगा? 96 होगा। और वहीं दोस्तों, अगर मैं पहली संख्या फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर करता हूं, पहली संख्या और दूसरी संख्या 8 गुणा में 12 करता हूं, तब भी कितना आता है? 96 आता है। 2400, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का मल्टीपल उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है दोस्तों। तो यहां से हमने इस छोटी सी चीज में बहुत सारी चीजें यहां पे सीख चुके हैं। पहली चीज एलसीएम, दूसरी एचसीएफ, और तीसरा एक कंसेप्ट हमने सीख लिया है कि दो संख्याओं का मल्टीपल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों। यानी आपको ये पता लग गया होगा कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है, और यहां पे हमने कंसेप्ट भी सीख लिया है कि दो संख्याओं का जो मल्टीपल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए,
तो यहां पे शुरू में है दोस्तों हम पढ़ेंगे केवल एलसीएम, फिर हम एचसीएफ को, और फिर मिक्स के सवाल हम करेंगे। यानी अभी हम शुरुआत कर रहे हैं केवल एलसीएम की। ठीक है दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब तो आप सभी जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही तो होता है दोस्तों। अभी हमने देखा, अब देखिए दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब पहली चीज होती है कि एलसीएम हम निकालते कैसे हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है दोस्तों, हेडिंग आप डाल लेंगे एलसीएम निकालने के तरीके। तो पहला जो तरीका है वो है डिविजिबिलिटी रूल, यानी भाजकता का नियम। भाजकता के नियम से कैसे? जैसे मान लीजिए आपको तीन संख्याएं दे दी जाएं, आपको मान लीजिए तीन संख्याएं दे दी जाए 24, 30 और 40, और आपसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा। आपको संख्याएं दे दी गई 24, 23 और 40, और आपसे पूछा गया इनका एलसीएम क्या होगा। तो पहला तरीका क्या है? डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम से, यानी भाजकता से हम इसको ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं? हम 24, 30 और 40 को ऐसे लिखते हैं दोस्तों, आप बचपन से करते आ रहे हैं। फिर हम सबसे छोटा फैक्टर देखते हैं, क्या आएगा? 2 से भाग देंगे 12, यहां पे आएगा 15, यहां पे आएगा 20। फिर यहां 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 15 नहीं जाएगा, ये आएगा 10 बार। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 15, और यहां पे आएगा 5। फिर देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से, यानी तब तक भाग देते रहेंगे तब तक कि 1 ना आ जाए दोस्तों। इसी प्रकार से करते हैं। ये हमारा क्या है? प्राइम, यानी डिविजिबिलिटी रूल है, ये भाजकता से। ठीक है, अब ये हमें क्या प्राप्त होते हैं? यहां से गुणनखंड प्राप्त होते हैं, और इनका हम क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। तो आप करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे 120। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 120 आएगा। पहला तरीका आपने बहुत अच्छे से सीख रखा है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम से दी गई संख्याओं को छोटे से छोटे फैक्टर से भाग देते चलते हैं क्रम से दोस्तों। और आखिर में गुणनखंड जो फैक्टर हैं, जो हमने प्राइम फैक्टर किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इनका मल्टीपल ही आपका एलसीएम होता है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा जो यहां पे रूल होता है दोस्तों, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये क्या है दोस्तों? सेम पैटर्न पे सेम सवाल को मैं समझाऊंगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको संख्याएं दे दी जाए भाई 24, 30 और 40, वही संख्या ले लेते हैं, आसानी रहेगी समझने में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? 24 के फैक्टर कीजिए, वो भी प्राइम फैक्टर कीजिए। तो आप कहेंगे सर 8 तिया 24 होता है। अरे 24 का मतलब 8 गुणा में 3 होता है कि नहीं होता? और 8 गुणा 3 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा में 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसी प्रकार 30 की बात करें तो 30 को लिख सकता हूं 2 गुणा में 3 गुणा में 5। अरे 2 तिया 6, 6 पंजे 30 होता है कि नहीं होता? बात करें 40 की, तो 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40। तो 40, 8 पंजे 40 होता है, तो 8 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3 गुणा में 5, यही होगा कि नहीं होगा? देखिए, हमने 24 के प्राइम फैक्टर किए, 8 या 24 होता है, तो 2 की पावर 3 गुणा में 3। इसी प्रकार 30 का मतलब होता है 2 या 6 पंजे 30, हमने क्या कर दिया? इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। इसी प्रकार 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 गुणा में 5। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, बात कर रहे हैं इनके एलसीएम की। जो इनका एलसीएम होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, अगर कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तो उसकी मैक्सिमम पावर ली जाती है, और जो नंबर कॉमन नहीं है उसको आखिरी में एक्स्ट्रा मल्टीपल करते हैं। यानी यहां पे सारे ही नंबर शामिल होते हैं, एलसीएम में सारे के सारे नंबर शामिल होते हैं, लेकिन जो नंबर कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर ली जाती है, और जो नंबर कॉमन नहीं है उसको हम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। कैसे?
यहां पे हमें दिख रहा है 2 तीनों में कॉमन है कि नहीं है, तो 2 की क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 ही तो है, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3 होगी। बात करते हैं 3 की, तो 3 यहां भी कॉमन है, 3 यहां भी कॉमन है, क्या तीनों में कॉमन है, नहीं है, तो यहां पे 3 सिंगल आ जाएगा। भाई यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही तो है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। इसी प्रकार 5 की पावर बात करें तो 5 की पावर भी 1 है, यहां पे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 पंजे 120, तो आंसर कितना आ जाएगा, 120। यानी कि हमने किया क्या है, ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। हमने क्या किया, 24 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 30 के किए, 40 के किए। अब जो ये प्राइम फैक्टर आपने किए हैं, जो मल्टीपल में लिखे हुए हैं, तो जो फैक्टर तीनों में कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर आपको लेनी पड़ेगी, और जो कॉमन नहीं है उसको आपको अलग से मल्टीपल में लेना पड़ेगा। हमने देखा 2 तीनों में कॉमन था, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी, 3। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, यहां 5 है तो 5 की पावर 0, ऐसे कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहता, इसलिए सिंपल वे में बता रहा हूं। तो यहां पे 3 ले लिया और 5 हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 120 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है हमारा, क्या आएगा, दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, प्राइम फैक्टर मेथड दोस्तों। अब तीसरा बात करते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, कि सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेना। सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 24, 30, या मैं ऐसे लिखता हूं इनको, आपको दिया गया है 24, 30 और 40, इनका आपसे एलसीएम पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, इनका आपसे एलसीएम पूछा गया है। तो मैं क्या करूंगा, जो इनमें सबसे बड़ी संख्या है ना उसको एलसीएम मान लेते हैं। तो यहां पे कितना लिया हमने, 40। अब देखिए 40 है, वो 40 से तो पूरा पूरा भाग जा रही है, लेकिन 40 ना तो 30 से पूरा पूरा भाग जाती है और ना ही 40 24 से पूरा पूरा भाग जाती है, नहीं 40 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो देखिए ऐसा क्या करूं मैं कि ये संख्या जो 40 है ये 30 से भी भाग जाए, तो क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 30 का मतलब होता है 10 गुणा में 3, अरे 30 का मतलब 10 गुणा में 3 होता है कि नहीं होता, और 40 का मतलब है 10 गुणा में 4, तो 10 तो ऑलरेडी हम ले चुके, तो क्या और लेंगे, यहां पे 3 और लेंगे, तो गुणा में 3 और आ जाएगा। अब बात करते हैं 24, तो 24 का मतलब होता है 8 तिया 24, 8 40 में छुपा हुआ है, 3 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये अब एक्स्ट्रा आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आप एक चीज समझिए, मैं मान लीजिए आपको संख्याएं दे रहा हूं 12, 15 और 18, ठीक है। मैंने क्या किया, इनका एलसीएम निकालना है, और मैंने क्या किया, 18 को एलसीएम मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, 18 को एलसीएम मान लिया, ठीक है। अब देखिए भाई 18 है, ये 18 से तो भाग जा रही है, लेकिन क्या ये 15 से भाग जा रही है, नहीं जा रही। क्या ये संख्या 12 से भाग जा रही है, नहीं जा रही। तो क्या करें, तो हमें इसको मल्टीपल लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्या लेंगे, देखो 15 का मतलब होता है 3 पंजे 15, और 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18 कर लो, 6 तिया 18 कर लो। लेकिन एक ऐसा नंबर देखिए, 18 का मतलब होता है 6 तिया 18, और 15 का मतलब होता है 5 गुणा में 3, तो 3 तो ऑलरेडी 18 में है कि नहीं है। अरे एक बात बताओ, 15 का मतलब 3 पंजे 15 होता है, तो क्या 3 18 में शामिल नहीं है, बिल्कुल है, 3 छंगे 18 होते हैं, तो 3 लेने की आवश्यकता नहीं है, क्या लेंगे हम, 5 ले लेंगे। तो यहां पे मल्टीपल में 5 और करेंगे। अब बात करते हैं 12 की, तो 12 का मतलब होता है 6 दूनी 12, तो 18 में 6 भी छुपा हुआ है, 18 में 2 भी छुपा हुआ है, यस और नो, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, तो 6 भी छुपा हुआ है, 2 भी छुपा हुआ है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 18 पंजे 90, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 90 होता है। एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहा गया, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए आपसे कहा गया भाई 8 और 12 और 20 का एलसीएम बताइए,
ठीक है। अरे बहुत सारे तरीके हैं, प्राइम फैक्टर है, भाज्यता का है, लेकिन जो सबसे आसान रहेगा एक बार समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीजें हम करते नहीं आए हैं ना, हम तो लगातार कैलकुलेशन करने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे यकीन मानिए कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं कंसेप्ट के साथ। 8, 12 और 20 का आपसे एलसीएम पूछा गया, तो हम क्या मान लेते हैं कि 20 यहां पे एलसीएम है। एलसीएम मान लेते हैं कितना, 20। सबसे बड़ी संख्या को हमने एलसीएम मान लिया। अब 20 है, वो 20 से तो भाग जाता है, लेकिन ना तो 12 से जाए ना 8 से जाए। तो एक बात बताइए, 12 का मतलब क्या है, 4 तिये 12 होता है, और 20 में क्या 4 छुपा हुआ है क्या, बिल्कुल छुपा हुआ है। तो क्या नहीं आया, 3 नहीं आया ना भाई। 12 का 4 तो 20 में आ चुका है, लेकिन 12 का 3 20 में नहीं आया, तो यहां पे 3 और ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई। यानी अब ये जो नंबर है 60, ये 20 से भी भाग जाएगा, ये 12 से भी भाग जाएगा। अब इसको 8 से और चेक कर लेते हैं। तो 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8। क्या 20 में 4 है, बिल्कुल है। क्या 20 में 2 है, बिल्कुल है। तो एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 20 या 60 ही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो धीरे धीरे टॉपिक आपका आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चीज मैंने बताई है ये थोड़ी सी नई है आपके लिए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको समझ में आने लग जाएगी दोस्तों, ठीक है। चौथा जो मेथड है वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है। चौथा जो हमारा तरीका है एलसीएम निकालने का वो है आपका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड इसे हम कहते हैं अनुपात विधि। जैसे मान लीजिए यही संख्या ले लेते हैं 24, 30 और 40, इनका आपसे एलसीएम पूछा गया है। अब ये मान लीजिए संख्याएं बड़ी होती मेरे पास, तो फिर एलसीएम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करेंगे, एक ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे तीनों ही डिवाइड होती हो। तो हम तीनों को 2 से भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 20। हमने क्या किया, इस संख्याओं को 2 से भाग दिया, यस और नो। तो हमारे पास क्या बचेगा, 12 बचेगा, 15 बचेगा और 20 बचेगा। अब 12, 15 का एलसीएम हमें निकालना आता है 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन ये जो 60 है ये तो एलसीएम 12, 15 और 20 का है, हमें निकालना किसके है, 24, 30 और 40 का। तो हमने क्या किया था, कितने से भाग दिया था, 2 से। तो जिस संख्या से आपने भाग दिया था उस संख्या से आखिरी में क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये मेथड तो बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं। बड़ी संख्याओं को छोटा कर देंगे और उनका एलसीएम आपको निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको, मान लीजिए संख्याएं दे दी जाएं कि भी 30, 45 और मान लीजिए 60, इनका आपसे एलसीएम पूछा गया। तो 30, 45 और 60 देखने में थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हैं, तो आप इनको छोटा कर लीजिए। क्या ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता हो, बिल्कुल। आप जानते हैं 15 है, 15 से आप डिवाइड कर लो, ज्यादा नहीं तो 15 से डिवाइड कर लो। तो हमने क्या कर दिया, 15 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा, 2, ये कितना आएगा, 3 और ये कितना आएगा, 4 आएगा। अब 2, 3, 4 का एलसीएम तो बहुत आसान है, कितना होता है दोस्तों, 12, ठीक है। 12 आएगा कि नहीं आएगा, 4 3 12 ही तो आएगा, ठीक है। यानी 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन 12 तो एलसीएम 2, 3, 4 का है, हमें निकालना किसका था, 30, 45 और 60 का। तो कितने से भाग दिया था आपने, 15 से। तो यहां पे क्या कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 गुणा में 15 करेंगे तो 12 पंजे 60, 180। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 30, 45 और 60 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इस सवाल को 15 से ना डिवाइड करिए, 5 से कर सकते थे। 5 से करेंगे, 5 संगा 30, यहां पे आएगा 9 और 5 आएगा 12, तो 6, 9, 12 का एलसीएम निकाल दीजिए, फिर 5 से गुणा कर दीजिए, बात तो वही है, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी भी संख्या का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और जो बच्चे हमारे कोर्स में आने वाले हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा नई कॉपी ले लें, क्योंकि ये कोर्स ना केवल आपको मैथ का बादशाह बनाएगा बल्कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुधार भी उसमें करेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी परफॉर्मेंस में सुधार चाहते हैं तो प्रॉपर आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों।
क्या करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। पहले जब हम स्कूल में जाते थे दोस्तों तो स्कूल में तो पढ़ाते ही थे मास्टर, घर के लिए काम भी देते थे, इसलिए हम पढ़ाई की टच में रह पाते थे। अब हम क्या करते हैं, केवल वीडियो देखते हैं, खुद प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए आधी ही चीजें हमें समझ में आती हैं। इसलिए स्टूडेंट की तरह होमवर्क भी करना जरूरी है, और होमवर्क आपका ये होता है कि जो पढ़ाया है उसको कॉपी में नोट कीजिए इंपॉर्टेंट चीज को, और बाद में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे एक नंबर चला था प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी इनको हम अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग ना जाएं, वही क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। या हम इसी चीज को दूसरे तरीके में कह सकते हैं कि वो संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर बनते हों, ऐसी वो सारी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, या तो एक या स्वयं संख्या, तो वो संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं। या हम दूसरी भाषा में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाती हो, वही क्या होती है, को प्राइम नंबर होती है। जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 या तो 1 से भाग जाएगा या फिर 7 से भाग जाएगा, तो 7 क्या है दोस्तों, एक प्राइम नंबर है। बात करें मान लीजिए 11 की, तो 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 1 या 11 से भाग जाता है। अच्छा 1 है, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1 का तो केवल एक फैक्टर है, और हमारी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर बनते हो, यानी कम से कम 2 फैक्टर का होना जरूरी है। ठीक है, 2 की बात करें तो 2 क्या प्राइम नंबर है, क्या 2 अभाज्य संख्याएं है, बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि 2 या तो 1 से भाग जाती है या स्वयं 2 से भाग जाती है, यानी डेफिनेशन रूल के अकॉर्डिंग 2 भी 2 फैक्टर हमें देता है, इसलिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं, 11 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41, सारे कहें दोस्तों प्राइम नंबर होती हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि प्राइम नंबर तो आपको समझ में आ गया कि वो संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर बनते हो, या वे संख्याएं जो केवल 1 या स्वयं से ही भाग जाती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। चलिए जी, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दोस्तों, को प्राइम। प्राइम तो ठीक है, लेकिन को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं। इनका मतलब क्या है दोस्तों, वे संख्याएं, मैं लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन में यहां लिख रहा हूं, वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी, वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, यानी को प्राइम नंबर क्या होंगे, वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं 2 और 3, क्या ये को प्राइम नंबर है, तो आप देख रहे हैं 2 और 3 में एक तो दोनों में कॉमन है, एक के अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से मैं बात करना चाहूं, मान लीजिए 7 और 9, क्या ये को प्राइम है, 7 और 9 में क्या एक के अलावा कुछ और कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये भी को प्राइम नंबर है। जैसे मैं बात करना चाहूं, मान लीजिए 13 और 15, क्या ये को प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे सर एक के अलावा क्या कुछ कॉमन है इसमें, नहीं है, तो ये भी को प्राइम है। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर आपने यहां पे 9 लिया, तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं है।
अरे 9 तो भाज्य संख्या है ना, 9 तो एक से भी भाग जाती है, 3 से भाग जाती है, 9 से भाग जाती है, तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 9 एक को प्राइम नंबर हो सकती है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। 15 है, ये खुद प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दूसरी संख्या के साथ को प्राइम नंबर का एक पेयर बना सकता है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे सस्पेंस में आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बात करना चाहूं 16 और 17, क्या ये को प्राइम नंबर है? तो 16 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, लेकिन 16 दूसरी संख्या के साथ को प्राइम का पेयर बना सकता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। यानी को प्राइम नंबर का एक ही रूल है कि वो सारी की सारी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वो सारी की सारी संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं संख्या है 2, 5 और 7, 2, 5 और 7, क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आप एक बात बताइए, 2, 5 और 7 में तीनों में ही क्या एक के अलावा कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो ये तीनों क्या है? को प्राइम नंबर है। मैं आपसे पूछना चाहूं, जैसे मान लीजिए 7, 11, 13, 17, 19, क्या ये सारी संख्याएं को प्राइम नंबर है? तो आप मुझे बताइए, इन सारी ही संख्याओं में क्या एक के अलावा कुछ भी कॉमन है? क्या नहीं है, तो ये सारी की सारी संख्याएं को प्राइम नंबर हैं। क्लियर है? अब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई 18 और 23 क्या एक को प्राइम नंबर है? तो आप मुझे बताइए 18 और 23 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन है? क्या नहीं है, तो ये भी को प्राइम नंबर है। लेकिन अगर आपको दिया जाए मान लीजिए 18 और मान लीजिए 27, तो क्या ये को प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि यहां पे एक के अलावा 3 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 16 और मान लीजिए 20, तो ये क्या ये को प्राइम नंबर है? ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पे एक के अलावा अन्य नंबर भी यहां पे कॉमन है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ गई बात? को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वो संख्याएं को प्राइम होती हैं। अब आप कहेंगे सर ये बात आप हमें क्यों बता रहे हो, ये चीज आप हमें क्यों बता रहे हो? तो लिखिए अपनी कॉपी में, यहां से भी एक कंसेप्ट निकलता है, जरा गौर कीजिए और लिखिए अपनी कॉपी में कि दो को प्राइम नंबर्स का, दो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। दो को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम है ना दोस्तों, वो उन संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। किन्हीं भी दो को प्राइम नंबर है, अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, यानी उनका मल्टीपल होता है। जैसे 2 और 3, क्या ये को प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। मैं आपसे पूछना चाहूं इनका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम कुछ और नहीं, 2 और 3 का मल्टीपल मतलब 6 हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूं 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा? तो 2 और 7 क्या को प्राइम नंबर है? बिल्कुल। तो इनका जो एलसीएम होगा 2 और 7 का मल्टीपल मतलब 14 होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूं 15 और 17, 15 और 17 दोस्तों, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? 15 और 17। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं भी 15 और 17 का एलसीएम क्या होगा? तो आपको पता है 15 और 17 दोनों ही को प्राइम नंबर हैं, इसलिए इनका एलसीएम कुछ और नहीं बल्कि 15 और 17 का मल्टीपल, यानी 17 5 85, 17 और 8 25, 255 हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि भी 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा? तो 11 और 13 हमें पता है को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम दोस्तों, एलसीएम इन्हीं का मल्टीपल यानी 11 और 13 का मल्टीपल 11 या 33 143 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करना चाहूं 7 और 19 का एलसीएम क्या होगा? तो 7 और 19 क्या है दोस्तों? को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है उन संख्याओं का मल्टीपल होता है, यानी 133 यहां पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि दो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। तो हमने अभी तक दो कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। पहला,
एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या के। और दूसरा जो रूल हमने बताया है, कंसेप्ट बताया है, वो ये कि दो को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि किन्हीं भी संख्याओं का आप एलसीएम 4 विधि से निकाल सकते हो। वो विधि हो सकती है डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के रूल से। दूसरा हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तीसरा हमने देखा दोस्तों रेशियो मेथड, अनुपात निकाल के। और चौथा हमने देखा सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेना दोस्तों। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों एक छोटी सी चीज और जानते हैं, वो है डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता का नियम। कि कोई भी संख्या मान लीजिए 2 से कब भाग जाएगी, 7 से कब भाग जाएगी, 11 से कब भाग जाएगी, 19 से कब भाग जाएगी। जब आपको ये चीजें आ जाएंगी दोस्तों, तो एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक आपके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खत्म टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपने दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी देखा 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, और अभी ग्राम सचिव जो हरियाणा का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आ रहे थे। यानी इस टॉपिक का वेटेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन टॉपिक आसान है। वैसे टॉपिक मुश्किल है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं हमारे तरीके से तो टॉपिक ही आसान हो जाता है, क्योंकि ट्रिक्स और कंसेप्ट इतने हैं कि आप सवाल को देखते ही सेकंडों में उड़ाओगे, सोल्व नहीं करेंगे, उड़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए, लेकिन उड़ाने से पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि इसको हम कह सकते हैं भाजकता का नियम। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई संख्या 2 से, 4 से, 8 से या 16 से कब भाग जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर किसी संख्या का, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिखता हूं, इसको थोड़ा जल्दी लिख दूंगा मैं। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक, इफ लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2, यानी अगर किसी संख्या का आखिरी का अंक 2 से पूर्णतः भाग जाता है, वो तो संख्या भी 2 से पूरी पूरी भाग जाएगी। ये तो आप जानते हैं, बहुत ही आसान चीज है दोस्तों। ठीक है, चार की बात करें दोस्तों, तो लास्ट के 2 डिजिट है ना दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बात करना चाहूं भाई 1993, क्या ये संख्या 4 से भाग जाएगी? तो 1993 को चेक करने के लिए आप पहले आखिरी के 2 नंबर चेक कीजिए। क्या 93, आप कैलेंडर में रीजनिंग जब आप पढ़ते हो तो कैलेंडर में जो 4 का भाजकता का नियम है वो यही रूल है। ठीक है, तो 93 क्या 4 से पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी भागे नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए संख्या आपको दे रखी हो 49760, क्या ये संख्या 4 से भाग जाएगी? तो आप चेक कीजिए आखिरी के 2 नंबर, क्या 60 4 से पूरा पूरा भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से पूरी पूरी भागे जाएगी। तो 4 भी आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान चीज है। 8 की बात करें तो दोस्तों लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी संख्या के अगर आखिरी के 3 अंक 8 से भाग जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से पूरी भाग जाएगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए संख्या आपको दे रखी हो 7 9 4 3 1 7 और यहां पे 6। ठीक है, ये संख्या है मान लीजिए, और आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 8 से पूरी पूरी भाग जाएगी? तो हम ऐसे चेक थोड़ी करेंगे भाई और पूरी संख्या को 8 से भाग देंगे, नहीं। आप आखिरी के 3 नंबर चेक कीजिए। 2 में क्या था? आखिरी का 1 अंक 2 से भाग जाना चाहिए। 4 में क्या था? आखिरी के 2 नंबर 4 से भाग जाने चाहिए। 8 में क्या है? आखिरी के 3 अंक 4 से पूरे पूरे भागे जाने चाहिए। तो क्या 176 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 8 दूनी 16, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 22 अंटे 176 होता है, यानी ये पूरी संख्या भी 8 से पूरी पूरी भागे जाएगी दोस्तों। एक और संख्या लेते हैं। मान लीजिए आपको संख्या दे दी जाती है 8 9 6 4 2 0, ये संख्या है दोस्तों, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या 8 से पूरी पूरी भाग जाएगी? तो हम क्या करेंगे? आखिरी के 3 नंबर चेक करेंगे। मतलब 420 अगर 8 से भाग जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से भाग चली जाएगी। तो 420 को देखते हैं तो 8 पंजे 40 बचेगा, 20 नहीं जाएगा। 420 है वो 8 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी पूरी भागे नहीं जाएगी।
बात आएगी समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया 6 9 4 7 6 2 4, ये कोई संख्या है दोस्तों, ठीक है। क्या ये संख्या 8 से पूरी पूरी भाग जाएगी दोस्तों? तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 3 नंबर चेक करेंगे। क्या 624 8 से पूरा पूरा भाग जाता है? तो आप करेंगे 8 7 56, बचेगा 6, 8 8 64 दोस्तों। यानी 624 है, ये 8 से पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या है ना, ये 8 से भागे जाएगी दोस्तों। क्लियर है? देखिए भाई एक चीज आप समझिए, 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। तो जितनी पावर है उतने ही आखिरी के डिजिट हैं वो भाग जाने चाहिए। केवल 2 की बात करें तो आखिरी का एक अंक 2 से भाग जाना चाहिए था। 4 की बात करें तो 2 की पावर 2, यानी आखिरी के 2 नंबर 4 से भाग जाने चाहिए थे। 8 का मतलब 2 की पावर 3, यानी 3 नंबर 8 से भाग जाने चाहिए थे। 16 का मतलब है कि आखिरी के 4 नंबर 16 से भाग जाने चाहिए दोस्तों। अब 16 को अगर देखें तो 16 का मतलब होता है 8 दूनी 16, यानी फिर से 8 वाला ही रूल आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। बात आ रही समझ में? क्लियर है कि नहीं है? मतलब ये जो संख्या अगर 16 से भाग जाएगी तो ये 8 से भी भाग जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा 2 4 8 और 16 का दोस्तों, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? 2 में क्या है, आखिरी का एक अंक। 4 में क्या है, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से भाग जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से भागे जाएगी दोस्तों। वहीं अगर बात करें 8 की, तो 8 का मतलब है कि किसी भी संख्या के अगर आखिरी के 3 अंक 8 से भाग जाते हैं तो फिर वो पूरी संख्या ही 8 से भागे जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं 5, 25 और 125। 125 तो आता नहीं है, 5 और 25 कर लेते हैं, ठीक है। 5 और 25 कर लेते हैं। तो 5 अंक का मतलब 5 से कोई भाग तब जाएगी जब यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा, इतनी सी बात है। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से भाग जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दी जाती है 17 25, क्या ये संख्या 5 से भाग जाएगी? तो आप इकाई अंक चेक कीजिए, क्या ये 5 है? बिल्कुल है, तो ये 5 से भाग जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहूं 2901, क्या ये संख्या 5 से भाग जाएगी? तो इकाई अंक क्या 0 या 5 है? नहीं है, तो ये संख्या 5 से भागे नहीं जाएगी दोस्तों। मैं आपसे संख्या दे देता हूं, मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या दे देता हूं 9 7 2 6 4 8, और मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 5 से भाग जाएगी क्या? तो आप इकाई अंक चेक कीजिए, क्या इकाई अंक 0 या 5 है? नहीं है, तो ये संख्या 5 से भागे नहीं जाएगी। और 25 का मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हैं, ये 25 से भाग जाने चाहिए। यानी जो हमने 4 का रूल देखा वही 25 का रूल है। अब 25 का रूल आपका ज्यादा यूज होता नहीं है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया 2 का, 5 का, 8 का और 16 का भी हमने देख लिया, 4 का भी हमने देख लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं 7 11 और 13, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इनको देख लीजिए। 7 11 और 13, 7 11 और 13 का रूल क्या है दोस्तों? तो इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से देखेंगे और फिर मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी जाती है, 7 11 और 13 की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई 132 679, ये आपको संख्या दे दी जाती है, ठीक है, या 769, ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये संख्या आपके सामने है, ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और मुझे चेक करना है कि क्या ये संख्या 7 11 या 13 से भाग जाती है कि नहीं जाती। तो कैसे चेक करेंगे? तो आपको करना क्या है, राइट साइड से आपके दाएं तरफ से 3-3 संख्याओं के पेयर बनाने हैं। तो यहां पे नंबर 1 पेयर बन जाएगा, ये नंबर 2 पेयर बन जाएगा दोस्तों, यस और नो। फिर हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे। पहली स्टेप देखिए, 3-3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे राइट साइड से। पेयर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, संख्याएं 4 होंगी। सारी चीजें आपको बताऊंगा, पहले आप समझिए इस चीज को, ठीक है। यहां पे 2 पेयर बन गए भाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे। तो जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दीजिए।
तो 679 में से 132 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 में 2 गई 7 बचेगा, 7 में 3 गई 4 बचेगा, 6 में 1 गई 5 बचेगा, यही बचेगा। अंतर कितना आया है? 547। अगर ये अंतर 7 से 11 से या 13 से पूरा पूरा भाग जाता है तो ये संख्या भी इन संख्याओं से पूरी पूरी भाग जाएगी। दोस्तों क्या किया है, कोई भी संख्या थी, राइट साइड से 3 3 के पेयर बनाए, पेयर का अंतर लिया, अगर अंतर 7, 11 और 13 से भाग जाता है तो फिर वो संख्या भी 7, 11 और 13 से भागे जाएगी। दोस्तों ठीक है, देखिए क्या 547 7 से भाग जाएगा? दोस्तों 7 तो 7 तो 49 होता है, 14 में नहीं जाएगा, 7 से भागे नहीं जाएगा। क्या ये संख्या 11 से भाग जाएगी? दोस्तों नहीं जाएगी। क्या ये संख्या 13 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। दोस्तों 13 चौक 52 नहीं आ जाएगा। अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको संख्याएं दे दी गई 810 264, क्या ये संख्या 7, 11, 13 से भाग जाएगी? तो देखिए 3 3 का पेयर बनाएंगे, 1 और 2 बन गए भाई। अब यहां पे क्या लेंगे? दोनों का अंतर लेंगे, तो 10 में 4 गई 6, ठीक है, अंतर लेंगे ना, तो 10 में 4 गई 6 बचेगा, यहां पे 10 में 6 गई 4 बचेगा, और यहां पे 7 में 2 गई 5 बचेगा, 546 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आप मुझे बताइए क्या 546 7 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 7 तो 7 तो 49 बिल्कुल जाएगा। 546 से 7 से भाग जाएगा तो ये संख्या भी 7 से भागे जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 11 की, तो क्या 546 11 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये संख्या 11 से भागे नहीं जाएगी। दोस्तों वहीं बात करते हैं 13, तो क्या 546 13 से भाग जाता है? 13 चौक 52, 13 दूनी 26, जी हां, ये 546 13 से भाग जाता है, तो मतलब ये संख्या भी 13 से भागे जाएगी। दोस्तों ठीक है, क्लियर है बात? क्या किया है, जो संख्या थी उसमें 3 3 का हमने पेयर बनाया, पेयर का अंतर लिया, अगर पेयर भाग जाता है 7, 11 और 13 से तो फिर वो संख्या भी इनसे भागे जाएगी। दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 22 737। मान लीजिए संख्या आपको दे दी जाए 22 737। अब पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे पेयर बनाएंगे, पेयर बनाया भाई 3 का, अब यहां पे तो 3 नहीं है तो अपनी तरफ से 0 तो जोड़ सकते हो, ये तो 3 का पूरा बन गया था, लेकिन यहां पे तो 2 अंक थे, क्या करें सर, तो एक 0 जोड़ दो अपनी तरफ से, पेयर 3 का ही बनेगा। अब अंतर ले लेंगे, तो अंतर लीजिए दोस्तों कितना आएगा? 7 में 2 गई 5, 3 में 2 गई 1, और ये 7 में 0 गई 7, 715 आएगा। 7 2 5, 3 2 1, 7 का 0, 715 अंतर आएगा। अगर 715 7 से भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा। क्या ये 11 से भाग जाएगा? क्या 11 छंगे 66, और 11 या बिल्कुल ये 11 से भाग जाएगा, जाएगा। क्या ये 13 से भाग जाएगा? 13 पंजे 65, 13 छक्के 13 पंजे 65, 11 में बिल्कुल ये 13 से भी भाग जाएगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो संख्या थी ना आपकी 22 737, ये 11 से भाग जाएगी और ये 13 से भाग जाएगी, ये संख्या 7 से भागे नहीं जाएगी। दोस्तों क्लियर है? क्या किया हमने? 3 3 का पेयर बनाया, पेयर का अंतर लिया, अगर अंतर भाग जाता है तो फिर वो संख्या भी 7 और 11 13 से भागे जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको संख्या दे दी जाए 62 615, 62 615, ये संख्या आपको दे दी गई, और बताइए कि ये संख्या 7 से भाग जाती है या 11 से भाग जाती है या फिर 13 से भाग जाती है। तो क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बन गया। क्या यहां पे 3 अंक है? नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 जोड़ दो, अब बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 615 में से 62 घटाइए, कितना बचेगा दोस्तों? अंतर लीजिए, तो 5 में 2 गई 3, 11 में 6 गई 5, और ये 5 बचेगा। अब ये अंतर है, इसको 7 से भाग देके चेक करते हैं, तो 7 7 49, 6 बिल्कुल 7 से भाग जाएगा। क्या ये अंतर 11 से भाग जाएगा? तो 11 से भाग नहीं जाएगा। क्या ये अंतर 13 से भाग जाएगा? 13 से भाग नहीं जाएगा। तो ये संख्या जो है ये केवल 7 से भाग जाएगी, ये संख्या 11 और 13 से भागे नहीं जाएगी। बात आ गई समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या आपको दे दी जाए 60 43, ठीक है, 60 43,
या 60 43 की जगह हम ऐसे कर लेते हैं 30 43 करते हैं, ठीक है, या 23 रहने दो आप, 8 60 ही रहने दो, 60 43 रहने दो। अब ये 4 अंकों की संख्या है तो आप 3 का पेयर कैसे बनाएंगे, तो ये तो 3 पेयर बन गया 3 अंकों का। अब यहां पे 3 अंक है नहीं तो अपनी तरफ से 2 0 जोड़ दो, बन गया। अब 43 में 6 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 13 में 6 गई 7, 37 बचेगा। क्या 37 7 से भाग जाएगा, नहीं। क्या 11 से भाग जाएगा, नहीं। क्या 13 से भाग जाएगा, नहीं। मतलब ये जो संख्या है ना 7 से भाग जाती है, ना 11 से भाग जाती है, ना ही 13 से भाग जाती है दोस्तों, ठीक है। 11 के खुद के भी रूल है, 3 का 9 का भी रूल है, काफी रूल अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी की चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको ये इतना पढ़ाया हुआ अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, आपको लगता है कि आपका मैथ हम सुधार सकते हैं और आपका जो सपना है सरकारी नौकरी का उसको पूरा करने में अगर कहीं ना कहीं हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो आपको बिना देर किए हुए 999 रुपीज को जो फीस है दिए गए नंबर पे पेमेंट करनी है और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। बहुत ही शानदार तरीके से बैच चलेगा। ये डेमो क्लासेस हैं, पूरी क्लास हम अगली वीडियोज में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।